है जब इतनी बड़ी डेवलपमेंट है तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि भाई थॉट प्रोसेस मुमकिन तौर पर क्या था उसके पीछे हमारा, जो कि इस प्रोडक्ट के नतीजे में आके मैच्योर हुआ है इसकी सूरत में आके। तो आपको क्या लगता है वो क्या सीधा सीधा निकाल होंगे? जी बहुत शुक्रिया बदामी साहब। देखिए पहली बात तो ये है कि हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये जो सिक्योरिटी और ये जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, ये बेसिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे, आपको पता है जो ताल्लुकात हैं 60s, 70s, 80s, 90s में पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के अंदर उनकी दिफा के लिए फोर्सेस भेजता रहा है, सिक्योरिटी के लिए। हाँ। और गल्फ वॉर आप देख लें, आप जब याद होगा तब भी पाकिस्तान की फोर्सेस वहां स्टेशन रही। तो ये हमारा जो ताल्लुक है ये बड़ा पुराना है, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये कोई अब्रप्ट जो खित्ते में तब्दीली आई है इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो बहुत सारे लोग इसको इस खित्ते में जो इमीडिएटली तब्दीलियां आई हैं कुछ महीनों के अंदर, इससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो लीडरशिप का मिजाज है उसको देखते हुए, और जिस तरह पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने जो मिलिट्री डिप्लोमेसी को जो स्ट्रेंथन किया है, ये उसको देखते हुए हुआ है। दूसरी बात इसमें देखें समझने की है, बहुत सारे लोगों का ये एक व्यू बन गया है, लोग जो है वो शरारत कर रहे हैं। बताना ये मकसद है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है उसका सिर्फ और सिर्फ जो फोकस है दैट इज इंडिया। स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी का कोई और फोकस नहीं है। और पाकिस्तान की जो जिसके और सिर्फ पाकिस्तान के दिफा के लिए पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स होते हैं, उनका ताल्लुक किसी और मुल्क से नहीं है। और उसका महवर और उसका जो सेंटर है वो सिर्फ भारत है, और भारत को जारी बात है इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता है। दूसरी बात इसमें यह भी समझने की है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे हैं और हमारा दफाई रिलेशनशिप भी है, लेकिन पाकिस्तान अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को रिलीजियस या कि आइडियोलॉजिकल मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं करता। ये इसका ताल्लुक हमारी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, हमारी सॉवरेनिटी, ये उसके तनाजुर में हम हमेशा देखते हैं कि हमारा दिफा मजबूत होना चाहिए। हम इसको अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को इस सेंस में इस्तेमाल नहीं करते कि हमें कोई और जो मजहबी गोल्स या आइडियोलॉजिकल गोल्स हासिल करने हैं। हमारा अपना दिफा बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात इसमें यह भी है कि हम पाकिस्तान हो या सऊदी अरब हो बदामी साहब, हमारी जो लीडरशिप है वो कोई एग्रेसिव पोस्चरिंग नहीं करती। हम अपने दिफा के लिए काम करते हैं, और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने इस हवाले से, आपने जो मार्का हक लड़ा वो एक डिफेंसिव सारा कुछ था। हम पे हमला हुआ और हमने जवाब दिया उसका। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है, दोनों का हमारे मुल्कों का जो पोस्चरिंग है वो इस तरह की है कि इसमें हम अपनी रियासत का दिफा करना चाहते हैं। हम जो है वो किसी के ऊपर कोई जिससे कहते हैं ना एग्रेसिव नहीं होना चाहते, हम कोई ऑनस्लॉट नहीं करना चाहते, हम किसी के ऊपर कोई हमला नहीं करना चाहते, लेकिन अपना दिफा करना जो कि हमारी स्टेटेड पॉलिसी, और हमने 10 मई को भी इसका भरपूर इज़हार किया। टुवर्ड्स द एंड आप भी जरा अहमद साहब इसको बस आखिरी में ये बता दीजिएगा कि ऐसे मौके पे कि जब भारत के साथ 10 मई का मार्का हुआ है जिसमें जो कुछ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया मानती है, हम इस पे क्या कहें, और ये सवाल भी ज़ेर बहस है या तफसीरों की सूरत में या तर्जीहों की सूरत में कि क्या दोबारा अपनी पिछली हज़ीमत मिटाने के लिए ऐसी कोई बेवकूफ़ी करेगा। यानी कि सवाल आउट ऑफ क्वेश्चन तो नहीं है ये मंजरनामा, बल्कि ज़ेर बहस है कि क्या भारत एक और हमला करेगा। तो ऐसे में सऊदी अरब जैसे मुल्क का ये कहना कि पाकिस्तान में हमले को हम अपने पर हमला तस्वर करेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग और सिंबॉलिक इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। जी, इसकी डिप्लोमेटिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये हाईएस्ट ऑर्डर का डिफेंस पैक्ट है जो नेचुरली पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया पिछले 70 साल की पार्टनरशिप के बाद इस तरफ इस नेचुरली इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे कि पाकिस्तान ने इवेंचुअली सऊदीया के साथ इस तरह का डिफेंस पैक्ट करना है। जो रीजनल इन्वायरमेंट है, जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है, जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, उसने इसको कपल अप ज़रूर किया, लेकिन जो नेचुरल फ्लो था पाकिस्तानी डिप्लोमेसी का वो इसी तरफ जा रहा था। और फिर पाकिस्तान की और सऊदी अरेबिया की लीडरशिप, स्पेशली द मिलिट्री डिप्लोमेसी जो हमारी थी पिछले मार्का हक बुनियानुल मरसूस के बाद से, वो टॉप नॉच थी। और उसी में हम जो मैक्सिमम डिप्लोमेटिक एडवांटेजेस हैं वो हम गेन कर रहे हैं। और ये सऊदी अरेबिया वाला जो मामला हुआ है, जाहिर है इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। इंडियन इकोनॉमी डायरेक्टली कनेक्टेड और डिपेंडेंट है सऊदी गवर्नमेंट के साथ, सऊदी हुकूमत के साथ और सऊदी रियासत के साथ। तो जाहिर है इंडिया जो अब ये प्लान कर रहे हैं, अभी आज राजनाथ सिंह ने
जो बयान दिया कि जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी कंटिन्यूड है और आप फिक्र ना करें और ये सब कुछ, जाहिर है दे आर इन पैनिक। उनको पता है कि वो जो नेक्स्ट मिसचीफ प्लान कर रहे हैं, अब इनके लिए स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हो गए और पाकिस्तान के बिहाफ पे जी अस्करी महाज पे मारते मारते उन्हें हमने फिर सिफारती महाज पे एक और जो है वो एक मामला ला खड़ा किया है, जिसका फिर दिफा से भी बहरा ताल्लुक है। सबका बहुत शुक्रिया।